वहीं जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के बयान पर जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी और महागठबंधन के नेताओं का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। नीतीश कुमार जी ने न अपने मुंह से, न जनता दल यू के कोई ऑफिशियल ट्वीट से, न उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, न प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा है। हम विपक्ष की आवाज़ हैं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। और हमारी सदिच्छा केवल यह है कि जो वादा खिलाफी इस देश की जनता से हुआ, निश्चय और घोषणा के बीच क्या अंतर होता है, यह देश की जनता समझे। 2024 में लोकसभा चुनाव में व्यापक गोलबंदी हो, विपक्षी दलों की अधिकाधिक एकता स्थापित हो जाए, जिसमें कांग्रेस, वामपंथी दल, क्षेत्रीय दल सहित तमाम राजनीतिक दल होंगे, तो निश्चित रूप से एक वैकल्पिक राजनीति का मार्ग प्रशस्त होगा। विपक्षी एका का जो संकल्प है 9 अगस्त 2022 को जो बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसी दिन आगाज़ हो गया और अब कर्नाटक होते हुए देश पर अंजाम की स्थिति में पहुंचने वाला है। और सभी विपक्षी दल के नेता का एक ही संकल्प है कि मुद्दों के आधार पर, जनता के सवालों पर, जन सरकार के मुद्दे पर हम जनता के बीच में जाएंगे। चूँकि जनता जिस तरह से जन आकांक्षा है कि सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए, जनता के सवाल पर सरकार कोई काम नहीं कर रही है। हमारे दो की नीतियों पर केंद्र सरकार चल रही है। दो लोगों के कारण पूरा देश का आम आवाम पिट रहा है। देखिए, ये मजबूरी में दिया हुआ बयान है। लंबे समय से नीतीश कुमार की इच्छा प्रधानमंत्री की रही है। उसके लिए 13 में भी भाजपा से गठबंधन तोड़े थे और 14 का चुनाव अकेले लड़े थे। जनता का साथ नहीं मिला था। बिहार की जनता का 2 सीटों पर सिमट गए थे। और फिर जो है से उनके मन में इच्छाएं थी। जदयू के लोग बड़े जोर जोर से कह रहे थे कि सबसे उपयुक्त उम्मीदवार नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के हो सकते हैं, लेकिन कोई पार्टियां इनके नाम नहीं ले रहे हैं। किसी को भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार ऐसे ही थोड़े घूम रहे थे। सभी पार्टियों के दरवाजे गए, सभी नेताओं को घूम कर करके विपक्षी एकता का मुहिम चला रहे थे। लग रहा था कि सबको हम मिला करके बुलाएंगे पटना, बिहार में, तो सब लोग हमारी नाम लेंगे। लेकिन पहले ही इनकी बैठक की हवा शरद पवार ने निकाल दिया। ये झूठ बोलने वालों की एक जमात है। इनके करनी कथनी में कहीं समरूपता नहीं है। ये जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो बोलते नहीं। अंतिम दिन तक कह रहे थे कि मैं राजद के साथ नहीं जाऊंगा, पलटी मार दिए। कभी राजद को छोड़ के बीजेपी के साथ। तो इनके बातों पर किसी को विश्वास नहीं है और प्रधानमंत्री के दौर में नहीं है, तो क्यों नारा लगवा रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? बिहार संभल नहीं रहा है। अब विपक्षी दल की एकता की बात करके बिहार को अराजकता के वातावरण में क्यों भेज रहे हैं? भ्रष्टाचारियों की और अपराधियों की जमात को सरकार में सम्मिलित करके पूरी तरह से बिहार की जनता तबाही और बर्बादी पर है।